चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। खैरतल के किशनगढ़ बास में बीफ मंडी का मामला सामने आने के बाद ही पुलिस प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। अब इसी कड़ी में सोमवार को मौके से अतिक्रमण हटवाया गया। एसपी अनिलव बेनीवाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर भी पीला पंजा चला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और अब ऐसे में पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। पीला पंजा चलाया गया, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में इस अतिक्रमण को हटाया गया और नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद में भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अब धरातल पर काम करती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि राजस्थान के अलवर जिले से लगते हुए जो तमाम मेवाती क्षेत्र है, वहां पर गौ तस्करी, गौकशी को लेकर के जो मामला है बढ़ता हुआ जा रहा था, उसको लेकर के एक्शन लिया गया। जो हम कर रहे हैं कि बेसिकली क्योंकि वो पूरा एक जंगल का एरिया है, उसमें एक टारगेट तो हमारा ये है कि जो भी लावारिस गायें हैं जो इस चीज का शिकार हो सकती हैं, उनको हम लोग गौशाला के अंदर जमा करा रहे हैं। ऐसे लगभग 10-12 गाय हम लोगों ने अभी तक जमा करवाई हैं वहां से ढूंढ के। और दूसरा ये है कि जो लोग इस तरह की चीजों में लिप्त हैं और उसके साथ सरकारी रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, जैसे सरकारी जमीन पर उन्होंने खेती बाड़ी कर रखी है, अवैध बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं, अवैध पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं, अवैध झोपड़ियां बना रखी हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन मिलकर लगातार कार्रवाई हमारी अभी चल रही है फील्ड में। और अधिक जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। खैरतल से हंसराज और जयपुर से यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। हंसराज, मैं आप ही के पास आते हुए फिलहाल अभी क्या अपडेट है? अतिक्रमण जो अवैध थे उनको ध्वस्त किया गया है, पीला पंजा प्रशासन का चला है, फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह गोकशी का मामला पहले भी सुर्खियों में आया तो तस्करी के मामले तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन 2 दिन पहले जब खैरतल के किशनगढ़ वास में सरेआम एक बीफ की मंडी लगाकर बोली लगाकर उनको बेचा जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। साथ ही मामले में एक्शन लिया गया और जयपुर रेंज आईजी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेकर पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही इस पूरे मामले में जो 4 पुलिसकर्मी संलिप्त हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं आज इस पूरे मामले में भिवाड़ी एसपी अनिल बेनीवाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस जाब्ते के साथ जिस जगह भी बेची जा रही थी वहां पहुंचे और जो अवैध कब्जा कर रखा था आरोपियों ने, उनके खिलाफ पीला पंजा चलते हैं उनको ध्वस्त कर दिया, जिसमें कच्चे मकान थे, पक्के मकान, साथ ही जो सरकारी भूमि थी उस पर उन्होंने सरसों गेहूं बो रखा था, उनको भी ध्वस्त कर दिया है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में डर का माहौल है। साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और कहा है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम इसी तरह की कार्रवाई आगे भी रहेंगे, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है और सरकार का जो आदेश होगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, चाहे वो किशनगढ़ हो, तिजारा हो या कहीं भी हो। साथ ही इस मामले के बाद पुलिस ने करीब 25 लोगों को नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, जिस पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल की टीम ने गठित कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह तजवीज दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार हैं। जी ठीक है हंसराज, आप बने रहिए और यादवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनके पास जानकारी लेते हैं। यादवेंद्र, जीरो टॉलरेंस की नीति पर भजनलाल सरकार काम कर रही है और इसकी झलक भी अब देखने को मिल चुकी है कि प्रदेश में जिस तरह से चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे गौकशी का मुद्दा हो, ये जैसे ही सामने आता है इस पर प्रशासन और सख्त नजर आता है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बीच में पुलिस अधिकारी भी इसमें लिप्त पाए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। उन पर क्या कुछ एक्शन लिया गया? देखिए छवि, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंडी जो है कब से चल रही थी और कितने बड़े पैमाने में फैली हुई थी और कब से पूरा ये काम जो है ये चल रहा था। ये कोई 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है, देखिए, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये पिछले सालों से चला आ रहा है। और उसको एक कारण है, देखिए, एक तरफ जो बॉर्डर लगती है वो क्योंकि मेव प्रजाति आ जाती है, मेव इलाका आ जाता है, और एक तरफ जो इलाका पड़ता है वो पड़ता है हरियाणा पड़ जाता है, मेव आ जाता है, दूसरी तरफ राजस्थान आता है।
और जो बाहुल्य जो क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो आबादी जो है करीब 1.5 लाख के आसपास की जो आबादी पड़ती है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो लगातार जुड़े होते हैं। जब हरियाणा जब टच में आता है तो वहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस आबादी में रहते हैं। तो ऐसे में जो लावारिस जो गाय जो वहाँ पर घूमती रहती है, तो ये जो समुदाय के जो लोग हैं ये अपनी बाइकों पे चले इनको उठा करके लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद क्योंकि 3 लेयर के रूप में यहाँ पर ये पूरा काम चलता है। एक पकड़ने वाले अलग होते हैं, बेचने वाले अलग होते हैं, काटने वाले अलग होते हैं, उनको सप्लाई करने वाले अलग होते हैं। तो पूरी चैन जुड़ी हुई है, और चैन केवल एक जगह सीमित नहीं है, इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है, चाहे पुलिस का प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो। इसकी एक बानगी इसीलिए देखने को मिली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 38 पुलिसकर्मियों को इसमें लाइन हाजिर किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि उन सबको जानकारी थी, कोई एक जने को नहीं। क्योंकि बीट कांस्टेबल जो थे, जो 4 बीट कांस्टेबल जिनको सस्पेंड किया गया, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस इलाके के अंदर इस तरह की मंडी चलती है, इस तरह का बीफ जो है ये गायों को पकड़ते हैं, काटते हैं, उनको रखते हैं और उसके बाद इनको इधर से उधर ले जाते हैं। तो ये जानकारी बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बीट कांस्टेबल को जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और लगातार मिलीभगत के खेल चलता रहा। 38 पुलिसकर्मी वो हैं क्योंकि पूरा इलाका जो आ जाता है पूरे थाने के अंतर्गत आता है, तो उनको पूरी जानकारी शुरू से लेके एंड तक की रहती है, और कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये बहुत लंबे समय से खेल चल रहा था। और इसी के चलते देखिए 38 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, उनको लाइन भेजा गया है, 4 को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के जांच जो है वो आईजी ने जारी की है। लेकिन अब इसमें उस चैन को पकड़ना है कि आखिरकार ये जो मंडी लगती है, इस मंडी में जो बीफ जो यहाँ पर ये गायों को पकड़ते हैं, गायों को पकड़ने के बाद उसको काटते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं, खाल को अलग बेचते हैं, वो कहाँ तक सप्लाई होता है। ये सबसे बड़ी बात यह है, जांच का विषय है। यहाँ तक निश्चित तौर पे आप पुलिस जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से पूरा खेल चल रहा था। उस खेल के चलते इस तरह का कारोबार पनप रहा था, और जिसके चलते लगातार राजस्थान में इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो किरकिरी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस अब जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उस कड़ी तक भी पहुंचेगी जो लोग इस पूरे खेल को चला रहे थे। 38 लोगों को स्टार्टिंग में जब पुलिस जब कार्रवाई की थी, उसके बाद 38 लोगों को राउंड अप करके लाया गया था, जिसमें नामजद मामला दर्ज किया गया और 25 लोगों के खिलाफ यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो मेन आदमी जिनको नामजद किया गया है, उस नामजद की भी पुलिस यहाँ पर तलाश कर रही है। चैन कहां तक जुड़ी है, क्या शहर के अंदर तक ये पूरा बीफ आता है, इसके बारे में भी पुलिस लगा रही है। अलग से एक स्पेशल टीम जो है गठित की है, और आईजी इस पूरे मामले की उमेश चंद दत्ता जो है पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये इसी तरीके से नहीं चलेगा, जिला प्रशासन की भी इसमें पूरी मिलीभगत है, क्योंकि ये जो लोग हैं पहाड़ी इलाके के आसपास रहते हैं या दूर दराज इलाके में रहते हैं, तो ये सरकारी जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और मेरे सहयोगी हंसराज भी लगातार बने हुए हैं। हंसराज, कार्रवाई चल रही है, प्रशासन का पीला पंजा चल चुका है, लेकिन किशनगढ़ बास जहां पर पुलिस ने जो ऐसे कई लोगों को चिन्हित भी किया, उनके घर पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन ऐसे में वो इलाका ही ऐसा है कि ऐसे में कोई यदि पुलिस की गाड़ी देख रहा है तो कोई इन्फॉर्म कर देता है कि अब ऐसे में पुलिस पहुंच रही है, पूरा गांव खाली हो जाता है, जो इसमें लिप्त होते हैं तमाम पुरुष गायब हो जाते हैं वहां से, सिर्फ परिवारजनों में जो घरों में महिलाएं या फिर बच्चे पाए जाते हैं। अब ऐसे में क्या उन घरों में पुलिस मौजूद है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्या वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है जो लोग गायब हैं? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो आसपास के जो रहने वाले हैं या कहें कि मेरे समुदाय के जो पंच पटेल है या और लोग हैं, वो उन लोगों से संपर्क करें ताकि वो पुलिस के सामने जल्द से जल्द सरेंडर करे और क्षेत्र में अमन शांति बनी रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही वर्क कर रहा है कि जहां एक तरफ मेवात पड़ जाता है तो दूसरी तरफ हरियाणा पड़ जाता है, और जो इलाका है वो एक बीहड़ टाइप में इलाका है, और साथ से एक पहाड़ी लगती है जो बहुत उसकी लंबाई बहुत दूरी है, जिससे इन गौ तस्करों को इस गौकसी के में आसानी से पूरा सामान मिल जाता है, ना तो वहां पुलिस पहुंच पाती है, क्योंकि चारों तरफ से उस गांव में पहुंचने के लिए जब पुलिस आती है तो ऊपर खागड़ रास्ते हैं, साथ ही गांव में पहले ही सूचना लग जाती है कि पुलिस आ रही है, तो आरोपी उनको फोन के जरिए किसी और माध्यम के जरिए उनको सूचना दे दी जाती है, जिससे वो मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। लेकिन हमने जब मौके पर पहुंचकर इस पूरी टीम के मामले में जानकारी जुटाई तो सबसे बड़ा सवाल यही वर्कर आ रहा था कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन मिला हुआ था, साथ ही जो उन्होंने इतनी भूमि पर करीब सैकड़ों बीघा जमीन है वहां पर उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे, जहाँ बिजली के कनेक्शन भी थे और अन्य सुविधाएं पाई गई थी। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, जिस तरह यादेंद्र ने बताया कि ये कई सालों से चला आ रहा था, और लोगों ने बताया कि ये जो बीफ का काम है ये यहाँ करीब 50 सालों से चलवा रहा है, और चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, ये सरेआम इनके जो नुमाइंदे हैं वो अपने प्रशासन से संपर्क में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही सरकार काम करेगी। वन मंत्री खुद कह चुके हैं कि चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र और हंसराज आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।